सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 15 खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। आप देखो, यहाँ एक खरगोश का चित्र है। ये एक छोटा सा प्राणी है और ये हाथी बहुत बड़ा सा प्राणी है। तो इस कहानी में खरगोश जो छोटा सा जानवर है और हाथी बड़ा सा जानवर है, तो खरगोश ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से किस प्रकार हाथी को अपने समूह से दूर करता है, इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर बोलते हैं झील या तालाब को। तो एक जंगल में एक झील या तालाब था। सरोवर के किनारे गीली मिट्टी थी, गीली जमीन थी। गीली मतलब भींगी हुई जमीन थी। किसके किनारे? सरोवर के किनारे। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बील जमीन के अंदर थे। बील बोलते हैं छेद, यानी कुछ पशुओं के रहने का स्थान जिसको वे खोदकर बनाते हैं, उसको बील बोलते हैं। तो खरगोश के बील जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, मतलब इधर उधर भागते खेलते ये सब करते थे। नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते, यानी अपने बील में सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न थे और इस तरह सारे खरगोश वहाँ पे बहुत प्रसन्न थे। आप देखो, यहाँ कितने सारे खरगोश दिख रहे हैं। ये सारे खरगोश कहाँ रहते थे? सरोवर के पास, यानी कि झील के या तालाब के पास ये सब रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी आ गया और ये सब खरगोश जहाँ रहते थे वहीं पर एक हाथी भी आ गया। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। झुंड, हाथियों के झुंड। झुंड बोलते हैं प्राणियों का समूह, मतलब एक साथ बहुत सारे हाथी। तो बहुत सारे हाथी एक साथ रहते हैं या आते हैं तो उसको हम झुंड बोलते हैं। या हाथी या कोई भी जानवर एक साथ रहते हैं, आते हैं तो उसको झुंड बोलते हैं, तो या समूह बोलते हैं। तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। शरारती मतलब कुछ बदमाश शैतान हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते और वो बहुत शरारती करते थे। मतलब उनके सूंड से छोटे छोटे जो जंगल में और झील के किनारे पेड़ पौधे थे उसको वो तोड़ देते थे और पौधे कुचल देते थे। कुचल देना मतलब कि दबाना, अपने पैरों से वो पेड़ पौधों को दबा देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते और इस तरह से हाथी का जो झुंड था उसमें हाथी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो वो सारे बच्चे शरारत करते, मतलब मस्ती करते, एक दूसरे से लड़ते थे, खेलते थे, ये सब कुछ करते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा, और इस तरह से सारे हाथी के छोटे छोटे बच्चे वो मस्ती करते। कभी एक ऊपर आ जाते थे, कभी एक नीचे, इस तरह से वो खेलते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते। वे सूर में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते और फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, यानी कि वो सूर में पानी भरकर नहाते थे, खेलते थे और झील के किनारे यानी तालाब के किनारे वे मिट्टी में लौट जाते थे। लौटना बोलते हैं लुढ़कना, मतलब लौट कर करवटें बदलना, ये सब वो कुछ मस्ती मस्ती में करते रहते थे। नरम जमीन उनके भार से दब जाते, जिसके कारण जो नरम जमीन था, गीला जो जमीन था, वो उन्हें हाथी बहुत भारी था, इसलिए उसके भार से वो दब जाता था।
साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते और खरगोश जो थे अपना घर उस गीली मिट्टी के नीचे बनाए हुए थे, तो वो उसमें दब जाते थे। इससे खरगोश बहुत दुखी थे, जिसके कारण खरगोश जो छोटे छोटे थे वो बहुत दुखी हो गए थे। आप देखो यहाँ पे चित्र में एक बड़ा सा हाथी दिखाई दे रहा है और उसके साथ सामने छोटे छोटे खरगोश हैं। तो ये सारे खरगोश इस हाथी से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। पेज नंबर 102। फिर खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। सरदार मतलब जो खरगोश के नेता थे, उन्होंने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गए। चुने हुए मतलब कुछ जो उसमें समझदार खरगोश थे, उन सबको लेकर वे हाथी के सरदार मतलब हाथी के जो नेता थे उसके पास गए। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। फिर खरगोश के जो सरदार थे मतलब नेता, उन्होंने अपना अगला पैर उठाया। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नमस्कार मतलब प्रणाम किया। हाथी ने सुर उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया और इस तरह से हाथी ने भी खरगोश का नमस्कार करके मतलब सुर उठाकर उसका भी वो जवाब दिया। खरगोश सरदार बोला, जो खरगोश के नेता थे वो बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद के भांजा, भांजा बोलते हैं बहन का लड़का, तो वो बोलता है कि हम चांद के बहन के लड़के हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधु को देख सकते हैं। और वो बोलता है कि चांद में हमारे भाई बंधु हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। ऐसा बोलता है। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। और इस तरह से वो खरगोश बताता है हाथी को। मामा रोज सरोवर में आते हैं। सरोवर मामा, मामा बोल रहे हैं चांद को, यानी कि चंदा मामा रोज सरोवर में, रोज तालाब में आते हैं हमसे मिलने। ये सब कुछ खरगोश बोल रहा है। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? जब खरगोश बताता है कि नाराज है तो हाथी को आश्चर्य होता है और वो पूछता है कि क्यों, हमने क्या किया है, हमसे क्यों नाराज है, ऐसा पूछने लगता है। फिर खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराग कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराग, सुराग मतलब छेद, छेद करके मिट्टी के नरम मिट्टी में उन्होंने खरगोश ने अपना घर बनाया था। आपके आने से सुराग दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। और इस तरह से खरगोश बताता है कि उन्होंने अपना घर बनाया था गीली मिट्टी में, और जब हाथी आया तो उनके चंदा मामा के जो भांजे थे वो सब उसके अंदर दब जाते हैं, ऐसा बताता है। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। और बताता है कि चंदा मामा जो हैं वो आपसे बहुत नाराज है। किससे? हाथी से। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। फिर खरगोश बोलता है कि वो रात को आने वाले हैं सरोवर में, मतलब झील में आने वाले हैं, और वो ये सब कुछ देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ देखो चित्र में, ये हाथी है, ये खरगोश है और ये चंदा मामा है। ये सरोवर है, सरोवर में ये चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे आके खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पेज नंबर 103। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी का चांद बोलते हैं जिस रात चांद पूर्ण गोल होता है, मतलब पूरी तरह से गोल हो जाता है, उसको पूर्णमासी का चांद कहते हैं। हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। हवा तेज थी मतलब हवा तेज बह रहा था, जिसके कारण पानी जो था सरोवर का वो हिल रहा था, लहर लहर उठ रहा था, उसमें ऐसा हो रहा था। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, और जब पानी हिल रहा था समुद्र का तो चांद भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा था।
हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। फिर वो सब आते हैं। देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। और इस तरह से खरगोश चालाकी से हाथी को बोलता है कि देखिए महाराज, यहाँ पे चंदा मामा आए हैं सरोवर में और वो आपसे गुस्सा हैं, इसलिए देखिए कितना क्रोधित है, वो हिल रहे हैं। जब पानी हिल रहा था ना, तो चंदा मामा का जो दिखाई दे रहा था सरोवर में, वो भी हिल रहा था। तो वो ऐसा बताता है कि देखिए आपसे वो बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वो नाराज हैं, इसलिए वो देखिए गुस्से से काँप रहे हैं, ऐसा खरगोश ने बताया। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं, इस तरह से बताता है। फिर हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। फिर हाथी का जो सरदार था, नेता था, वो सारे हाथी के तरफ से देखता है, जहाँ बहुत सारे हाथी थे जिसका झुंड था, उधर देखता है। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूर ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। और इसके बाद जब सारे हाथी डर गए थे, तो सरदार अपना सूर ऊपर उठाता है, तो उसको देखकर सारे हाथी भी ऊपर उठाता है। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। फिर वो चंदा मामा को जो देख रहा था सरोवर में, उनसे बोलता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ और हम अपनी गलती को मानते हैं कि अब हम मानते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। फिर वो क्षमा मांगता है हाथी, और फिर बोलता है कि अब हम दूसरे जगह पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम सबको रहने से सारे खरगोश को दिक्कत हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब हम ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे दूसरों को तकलीफ ना हो। इस तरह से हाथी का झुंड वहाँ से चला जाता है, और खरगोश ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से हाथी के झुंड को, इतने बड़े प्राणी, इतने बड़े जानवर हाथी को भी वहाँ से हटा देता है। शब्दार्थ: सरोवर, सरोवर का मतलब होता है झील। फिर परिवार, परिवार एक घर में रहने वाले लोग, उसको परिवार बोलते हैं। बंधु, बंधु बोलते हैं भाई को। कुचलना मतलब दबाना। क्षमा मतलब माफ़ी मांगना। सुराग, सुराग बोलते हैं छेद को। पूर्णमासी, पूर्णमासी बोलते हैं जिस रात चांद गोल होता है, उसको पूर्णमासी बोलते हैं। भांजा, भांजा बहन का लड़का जो होता है, उसको भांजा बोलते हैं। समीप मतलब नज़दीक, जो बहुत नज़दीक होता है, नज़दीक रिश्तेदार होते हैं, उसको बोलते हैं ना, हमारे ये बहुत नज़दीक रिश्तेदार है, समीप के रिश्तेदार हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे है गुस्से से कांपना। गुस्से से कांपना मतलब क्रोधित होना। ओके।